दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वेबिनार में। आज के जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग आज सब बैठ के कुछ हर रोज कुछ न कुछ नया सुनते हैं, जानते हैं और सीख रहे हैं। मैं इसके लिए स्पेशली मागुर जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे जो ऊर्जावान जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ लीडर जो अपनी लाइफ में उद्देश्य है, जिनका जो कुछ करना चाहते हैं, उनको लिए ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया मागुर जी ने। तो उस प्लेटफॉर्म पे आके आज मैं सभी का स्वागत करता हूं और दिल से आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आज हम सारे लोग, और मागुर जी का धन्यवाद देता हूं कि हम इस बड़े पैनल पे आके आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं मागुर जी का धन्यवाद देता हूँ नेशनल इस चैनल पर आके, नरसी ग्रेवाल चैनल पे आके हमको मौका मिला और रोज कोई ना कोई आके हम लोग बैठ के इस पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ जान रहे हैं और रोज हम अपने उद्देश्य के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने सपनों के लिए यहाँ से सीख के अपनी ऊर्जा लेके रोज हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल से धन्यवाद मागुर जी आपका इस चैनल को यहाँ तक लाने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम नीरज यादव है। एजुकेशन मेरी 12वीं पास है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ग्रेजुएशन मैंने सेकंड ईयर में ड्रॉप कर दिया था क्योंकि पारिवारिक स्थितियां रही भी थी और ऐसा बोला जाता है कि बच्चा गरीब का बच्चा थोड़ा उम्र से छोटा रहता है लेकिन समझ से और अपनी बुद्धि से जब बड़ा हो जाता है, जिम्मेदारियां समझने लगता है। तो मैं बचपन से, मुझे 10th क्लास के बाद मुझे लगा कि मेरे परिवार के साथ बहुत सारी परिस्थितियां चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं 10th क्लास से घर से बाहर निकल गया जॉब करने के लिए। उसके बाद मैंने भरोसा किया खुद के ऊपर और लग गया मैं। तो मैंने ग्रेजुएशन पार्ट टाइम किया और लेकिन कुछ समय के बाद वो ड्रॉप हो गई और मैं 10+2 ही रह के मैं इस बिजनेस को, मैं मुझे किसी एक अनजान आदमी के माध्यम से मुझे मिला था। पिताजी मेरे किसान थे लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे चाचा, मेरे जो आज पिता हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ आज आप सबके सामने बैठा हूँ, उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं की मेहनत है। उन्होंने ही मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि आप हमारे घर के बड़े बेटे हो, कुछ अच्छा करना है। तो उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ खेती और गांव से, बहुत लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जिस परिवार में बहुत सारी परिस्थितियां रही, पर हमेशा कुछ ना कुछ एक नई चीज के लिए कभी सोच नहीं पाए। हम सिर्फ कंप्रोमाइज 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 वाली जिंदगी जी रहे थे। उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। लेकिन हर परिवार में जब एक बच्चा समझदार होता है, बड़ा होता है और अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो एक सपना देखना चालू करता है कि यार मैं कुछ बनूंगा। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, क्योंकि हम जो भी सपना देखते हैं तो हम या तो किसी का पूरा हुआ देखते हैं या किसी ने कोई अपने सपने को जी रहा होता है तो हम उसको देखते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे गांव में हमारे आसपास जो लोग रह रहे थे वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो मुझे लगता था, उस समय मुझे लगता था कि सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया है, मुझे करनी चाहिए। और मैंने वो सपना बना लिया उस समय कि सरकारी नौकरी करके मैं मेरी लाइफ को बहुत आगे लेके जाऊंगा और अपने परिवार को सुख सुख दूंगा, अपने परिवार के सपने पूरे करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं प्राइवेट जॉब करते करते जब आगे बढ़ा तो इस बिजनेस का मुझे एक अनजान व्यक्ति से मौका मिला था। क्योंकि मैं इस अनजान व्यक्ति का मिला, लेकिन मैं कभी जानता नहीं था, कभी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। अचानक हमारी मुलाकात होती है और अचानक वो बोलते हैं जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हो? तो मैं बोलता हूँ यस, कुछ नया चाहिए। क्योंकि मैं परिस्थितियों से, गरीबी की और उस लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान आ रहा था और जिम्मेदारी ज्यादा थी। तो मुझे लगता था कि यार जिम्मेदारी के लिए कुछ नया तो चाहिए, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अनजान मिले थे इसलिए मैं कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूं कि भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा होगा। उन्होंने हमेशा कुछ मेरे लिए अच्छा प्लान किया होगा। ऐसा बोलते हैं कि आपसे बढ़िया प्लानिंग भगवान की होती है, आपकी सपनों से बढ़िया भगवान के पास सपने होते हैं। तो मैं सबसे पहले भगवान भोले का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अनजान व्यक्ति के माध्यम से मेरे पास एक मौका दिया। मुझे मेरे आप अपने अनजान व्यक्ति के रूप में आके मुझे मेरे पास आए और उन्होंने वो आशीर्वाद दिया और वो मौका दिया और मैंने मुझे उस समय सद्बुद्धि दी कि मैं उस समय हाँ कर पाया। यस, आई कैन डू इट। मैं करना चाहता हूं और मैं करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों मैं भोले का धन्यवाद देता हूं और इसलिए भी देता हूं कि मुझे इंसान का रूप दे दिया। क्योंकि कहीं अगर गलती से गलती हो जाती भगवान से और वो मुझे कहीं जानवर या कुछ और रूप दे देते तो हो सकता था आज मैं कहीं किसी खूंटे पे बंधा होकर इस बात का इंतजार कर रहा होता कि मैं कुछ कुछ खाने पीने के लिए मिले या कुछ मिले। लेकिन मुझे इंसान का रूप मिला, तो इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि मैं आज सपने देख भी सकता हूं, पूरे भी कर सकता हूं और अपने बहुत सारे साथ चलने वाले लोगों के सपने पूरे करा भी सकता हूं। उसके बाद मैं मेरे माँ बाप का धन्यवाद देता हूं कि उनके संस्कार हैं कि आज मैं यहाँ बैठा हूं। उनके संस्कार थे कि मैं आज
किसी गलत रास्ते पे नहीं गया। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बचपन में जब हम रहते हैं तो माँ बाप कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि अपने बच्चे को डांटते नहीं है, उनको संस्कार डेवलप करने के लिए हम कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा वो डांटा, वो बात बताने का हमेशा प्रयास किया। तो मुझे ऐसा लगता था कि माँ बाप अगर मेरे से उम्मीद करते हैं, या और मुझे ये डर भी रहा कि मेरे अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे माँ बाप मुझे डांटेंगे या मेरे पे मार पड़ेगी। उस डर और उन संस्कारों की वजह से, और हमेशा माँ बाप ने सिखाया बेटा अच्छा करो, ईमानदारी से मेहनत करो और मेहनत का फल लो और उससे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तो मैं मेरे माँ बाप की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, उनके संस्कार हैं कि आज मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में हाँ नहीं कर पाया। हो सकता था उस समय अगर मैं गलती करता और वो ध्यान नहीं देते तो हो सकता था कि मैं अपने दोस्तों की बात मान लेता या अपने और उन लोगों की बात मान लेता और आज वो संस्कार ना होते, कुछ और गलत ट्रैक पे चला जाता। लेकिन मेरे भगवान का आशीर्वाद और बोले का और माँ बाप का संस्कार की वजह से मैं यहाँ हूँ। उन सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का, जिनके सबके संस्कारों की वजह से मैं यहाँ आया। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ इंडिया की नंबर 1 दमदार जबरदस्त कंपनी का, जो अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे मिली जरूर थी लेकिन मुझे पहचान हुई और मैंने भरोसा किया। इंडिया की दमदार जबरदस्त डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसने हमेशा ये प्रयास किया कि एक सपने देखने वाला लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, एक जो करना चाहता है, जो जो अपने उद्देश्यों अपने सपनों की उड़ान भरना चाहता है, उसके लिए हम क्या बेस्ट दे सकते हैं। हमारी कंपनी हमारी दमदार इंडस्ट्री में उस कंपनी ने हमेशा हमेशा ब्लेसिंग दी और हमेशा हमारे लिए बेस्ट 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 लेके आई और हमने उस बेस्ट पे रह के अपने परिवार को वो खुशियां दी। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं अपने कंपनी का, और उसके बाद मैं दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे सभी डायरेक्टर्स का। क्योंकि हम जहां सोच नहीं सकते, हम जहां विचार नहीं ला सकते, उन्होंने वो विचार बनाया कि हम कुछ अच्छे लोगों को, ड्रीमर लोगों को, विजनरी लोगों के लाइफ में कुछ बेस्ट करें। तो हमारे डायरेक्टर्स ने हमें हमेशा साथ हमारे बारे में अच्छा सोचा, एक सेफ शॉप को लेके आए और हर बार कुछ बेस्ट रखते हैं हमेशा टीम के लिए, हमेशा हम जैसे ड्रीमर विजनरी लोगों के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे सभी पांचों डायरेक्टर्स का, जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनका दूरदृष्टि की वजह से हम सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम सारे लोग अपनी जिंदगी का। और मैं अपने सभी दोनों ग्रेट मेंटर्स का भी धन्यवाद देता हूं, हमारे गुरुओं के गुरु, जिनकी दूरदृष्टि, जिनके विचार और उनकी एक पहल जो कि हम सबको सही मार्गदर्शन में लेके जाती है। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे ग्रेट गुरु माँ गुरु जी लोगों का। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आज हम जिनके माध्यम से जिनकी ब्लेसिंग से आज इस चैनल पे एकजुट होके बैठे हुए हैं। और मुझे जब मैं डायमंड बना तो उनका पर्सनल मुझे एक्सपीरियंस और पर्सनल आशीर्वाद मिला, जिनकी आशीर्वाद की वजह से, और जब जब हम लोग उनसे मिलते हैं, जब जब हम उनके आशीर्वाद को लेते हैं, दोस्तों मैं रियली बता रहा हूं कि आज हम हर बार एक नई ऊर्जा मिलती है, हर बार एक नया विचार मिलता है। और आज उनके विचार की वजह से, आज उनके उन सोच की वजह से आज हम सारे लोग यहां तक पहुंचे। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं मागुर जी आपका। एक दिल से धन्यवाद देता हूं मागुर जी आपका कि मागुर जी नरसिंह ग्रेवाल जी का, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी ब्लेसिंग से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और जब वक्त वक्त पे जब उनसे मिला तो मुझे एक नई ऊर्जा का माहौल मिला, नई सोच का मिला, एक नई एनर्जी का मिला। हमेशा लगा यस मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, और हमेशा एक नई ऊर्जा दिया। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं मागुर जी आपका। उसके बाद हमारे बहुत ही अल्टीमेट अचीवर के फाउंडर लीडर महागुरु जी श्री नरसिंह सुनेरी लाल जी, जिन्होंने जिनकी शालीनता, जिनके विचार, जिनकी एकजुटता की वजह से आज हम सारे लोग, हम अल्टीमेट अचीवर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सारे गुरु जी लोग जो कि हमारे ऑल ग्रेट मेंटर, में दिल से धन्यवाद देता हूँ मागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी, मागुरु जी सुनेरी लाल हरिशंकर जी, मागुरु जी टिकन मागुरु जी और योगेश मागुरु जी, पवन जी और रामकिशन जी, नागल मागुरु जी, सबका दिल से धन्यवाद देता हूं दोस्तों, जिनके आशीर्वाद और ब्लेसिंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। और मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ मेरे कोच, मेरे रोल मॉडल, मेरे ग्रेट मेंटर, जिनकी ब्लेसिंग से, क्योंकि जब एक इंसान शुरुआत करता है उस समय एक कोच की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मैंने एक नोटिस किया है, आप सारे लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि मार्केट में जब हम इस बिजनेस कोई भी काम कर रहे होते हैं
तो मुझसे ज्यादा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मुझसे ज्यादा मार्केट में लोग एजुकेशन लेके घूम रहे हैं, कोई डिग्री लेके घूम रहा है, कुछ लेके घूम रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके डिग्रियों का एक बहुत बड़ा थैला बना के घूम रहे हैं, लेकिन कई बार लोग ऐसा हो रहा है कि वो फेल हो रहे हैं। तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि वो फेल होने का रीजन ये है क्योंकि उनके पास कोई कोच नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटर नहीं है ये बताने के लिए कि बेटा इस दिशा में चलना है, इस दिशा में चलना है, ये काम नहीं करना है, ये करना है। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं मागुर जी श्री टिकन सिंह चौधरी जी का कि उन्होंने मुझे उस समय साथ दिया और कंधे पे हाथ रख के बोला बेटा तू चल, मैं तेरे साथ हूं, और हमेशा गले से लगा के रखा। मेरी बहुत सारी गलतियों को इग्नोर किया, क्योंकि रियल गुरु अगर देखना है तो मैंने उनसे सीखा कि कैसे लाइफ में एक लीडर को, अपने टीम लीडर को आगे बढ़ाने के लिए भरकम क्या प्रयास करने चाहिए, क्या विचार रखने चाहिए। मैंने उनसे दिल से सीखा। मैं उनके लिए हमेशा नमन करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ऐसी लीडरशिप और ऐसे गुरु सबको मिले जिससे कि वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं मेरी टीम का दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनकी सहयोग, जिनकी मेहनत, जिनके पागलपन की वजह से आज मैं यहाँ इस तक पहुंचा, और उनकी हमेशा वो जुनून रहता है कि आगे बढ़ने का। तो मेरी टीम हमेशा फोकस्ड रहती है, जिम्मेदार रहती है, और हर चीज, हर मिशन, सब मिशन में शामिल होके हर सब मिशन को कंप्लीट करती है, पूरा करती है, और हमेशा तैयार रहती है, और हमेशा बोलती है गुरुजी बताओ इस बार क्या मिशन लेना है और कब पूरा करना है। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों मैंने इसमें शुरू किया था तो बहुत दुबला पतला नॉर्मल सा लड़का, परेशानियों से भरा एकदम, ऐसे बोल रहे खटमल ने जैसे खटिया को चूस लेता है, ऐसे हमारी गरीबी ने हमें परेशान कर दिया था परिस्थितियों में रह के। उस समय मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, धीरे धीरे स्थिति बदली। सेप्सो में 1 साल मैंने दम लगा के, जिम्मेदारी लेके, फोकस करके काम किया। जब मैं ज्वाइन किया उस समय मेरी स्थितियां ज्यादा खराब थी, कर्जे वाली जिंदगी थी, लेकिन मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इस सेपसॉप का और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, जिस सिस्टम की वजह से, जिसकी ब्लेसिंग की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के आशीर्वाद की वजह से, और एजुकेशन की वजह से, उसकी समझ की वजह से, उसकी दूरदृष्टि की वजह से मैं इस बिजनेस में अपने आप को डेवलप कर पाया और करता चला गया और अपने सपने पूरे कर पाया। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, जिसकी सिस्टम की मार्गदर्शन में, सिस्टम के विचारों ने, सिस्टम की दूरदृष्टि ने मेरे को यहाँ तक डेवलप किया। क्योंकि एक लड़का 12वीं पास कभी कभी लाइफ में अपने सपने पूरे करने की सोच भी नहीं सकता। एक लड़का गरीबी में रह के अगले भविष्य की तैयारी भी नहीं कर सकता। एक लड़का परिस्थितियों में रह के कुछ नया कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन सिस्टम ने, गुरुओं ने और उस प्लेटफॉर्म ने मुझे सहयोग दिया, मुझे हिम्मत दी कि तू कर सकता है, और मैंने विचार किया तो जिंदगी बदली। और आज बढ़िया जिंदगी, चॉइस जिंदगी चल रही है, लाइफ में सब कुछ चॉइस है। उसके बाद मैं एवरीथिंग, ऐसे मैं पूरी बात एक उसमें जरूर बोलना चाहता हूं कि आज मैं चॉइस का मोबाइल चला, चॉइस का लैपटॉप, आज मैं मैक से आज आपसे बात कर रहा हूं, है ना। मैनी ट्रिप इंडिया, इंडिया में खूब घूमा, विदेश में घूम के आया, कार है, अभी दूसरी कार की लेने की तैयारी चल रही है, हर ड्रीम सेट है। क्योंकि मेरा गुरु, मेरे आदर्श हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगले उद्देश्य की तैयारी हमेशा आपकी पहले से होनी चाहिए, आपकी ऊर्जा पहले से लगी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे पहुंचना कहाँ है, आपको ये तय होना चाहिए आपको कैसे करना है। तो मेरी हर चीज तय है कि दूसरी कार कौन सी लेनी है, आगे क्या करना है, कितने लोग आगे निकलने हैं, किस क्या उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का, वो सारी चीजें तय हैं। तो दोस्तों यहाँ ये रहा, मेरी कहानी थी जो कि मैं निकल के आया परिस्थितियों से और अचीवमेंट पे अचीवमेंट लिया। आज रॉय बढ़िया जिंदगी, जयपुर में बढ़िया एक अच्छी सोसाइटी में मैं रह के अपनी इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। लेकिन आज का मुझे महागुरु जी के आदेश अनुसार आज का टॉपिक मिला कि महान सफलता के लिए महान संबंधों की तकनीकी कैसे लगा सकते हैं, जो हमेशा मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाई। जितनी भी बातें आज मैं बोलूंगा या जो आपके बीच रखूंगा, जो मैंने सीखा, जो मेरे गुरुओं ने और सिस्टम ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने मुझे जो सिखाया, उसके बैनर तले आज मैं आपसे बात करूंगा। कोई भी शब्द अगर इसमें गलत होता है वो मेरा होगा। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं, शुरू करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी गलत या भ्रम में रहते हैं। अक्सर हम निराश इसलिए हो जाते हैं, हम परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं, हम उस माहौल में हमेशा तुरंत करने का जो भी करना है तुरंत हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए, उसमें लगे रहते हैं। क्योंकि हमें एक झटके में सब कुछ लेने की आदत पड़ी होती है। हम आसपास जहां भी रहते हैं कुछ एक झटके में हो जाना चाहिए, तो हम उस पर रहते हैं। इंतजार करने का हमें धैर्य नहीं, हमें हमें प्लानिंग से एक्शन लेने का हमें धैर्य नहीं होता। हम सब कुछ जल्दी करना चाहते हैं। अजीब सी बात यह है कि हमारा मन जानता है कि जो परिणाम आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदार हम खुद खुद होते हैं, हम स्वयं होते हैं।
हम उन चीजों को समझ रहे होते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, पर हम क्या करते हैं, कई बार हम दूसरे के नाम का बिल फाड़ देते हैं, किसी और के नाम का बिल फाड़ देते हैं, उन चीजों को करते रहते हैं, लेकिन कभी हम अपने ऊपर वो नहीं करते कि जो हमने गलती करी है। मेरे गुरु ने मुझे, जब पहली बार मैं काउंसलिंग के लिए बैठा, जब मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने एक बात बोली, नीरज जी आप, और मैं महागुरु जी की जब भी ट्रेनिंग ली, जब मुझे एक बात पता चली कि नीरज जी अगर आप जिंदगी में कुछ बेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप के पे फोकस करिए, खुद को बदलिए, खुद जो देखिए क्या कर सकते हैं, आप में अद्भुत शक्तियां हैं, आप अद्भुत कर सकते हो, पर उस शक्तियों का दोहन करने के लिए आपको अपना खुद को समझना पड़ेगा, हमें अपने मन को धोखा देना पड़ेगा। सफलता में कोई रसगुल्ला नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा, आप चाह रहे हो और तुरंत मुंह में अंदर चला जाएगा, नहीं, सफलता के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, आप उस माहौल से निकलना पड़ेगा, उस जो जिंदगी में जो चल रहा है उन विचारों से बाहर आना पड़ेगा, सफल लोगों के विचार लेके आपको मिशन में लगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति एक झटके में पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचता, चढ़ने के लिए किसी को न किसी को सबसे पहले पहला कदम उठाना पड़ता है। तो मैं उस समय महागुरु जी को बोला, यस महागुरु जी, बिल्कुल मैं समझ गया कि एक एक कदम उठा के, छोटे छोटे कदम उठा के मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी, और मैं उस मिशन पे लग गया। जैसे जैसे मुझे सिस्टम ने, मुझे मेरे मेंटर ने, मेरे कोच ने, क्योंकि जब तक कोच नहीं था तब तक मैं भटक रहा था। कभी मेरे रिश्तेदार कोई भी आके बोलता था, बोला पहले 12वीं करके ITI कर ले जिससे जल्दी नौकरी लग जाएगी, कोई बोलता था बीटेक कर ले, कोई बोलता था कुछ कर ले, कोई बोलता था कुछ कर ले, कोई बोलता था कुछ कर ले। ज्ञान की मार्केट में कोई कमी नहीं है, और हमको सबसे ज्यादा ज्ञान दिया जाता है, हमको सबसे ज्यादा मार्केट में जाके लोग कुछ ना कुछ एडवाइस, सलाहकार मिल जाते हैं, तो वो सलाहकार मिल रहे थे, लेकिन रियल कोच मुझे इस इंडस्ट्री में आके मिला, और रियल कोच का मतलब मुझे यहाँ के पता चला, और एक सिस्टम का एक सही उद्देश्य मुझे यहाँ के पता चला, तो मैं सिस्टम का मतलब समझा और छोटे छोटे कदम बढ़ाना चालू कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि महान सफलता के लिए सबसे पहले जरूरी है उद्देश्य। हमारे पास अगर मजबूत उद्देश्य होगा तो हम भटकते नहीं है। मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं इस बिजनेस में आया, तो मैं शुरुआत जब कर रहा था तो मेरे पास उद्देश्य था कि मैं मेरे कर्जे को चुकाऊं, मेरे परिवार की परिस्थितियों को बाहर करूं, क्योंकि कर्जा बहुत था, परिस्थितियां बहुत ज्यादा थी, हम हमेशा मैं, मेरा परिवार हमेशा टेंशन में रहता था कि यार कैसे होगा ये, जिंदगी में कैसे बड़ा काम होगा। तो मेरे गुरु ने या मेरे सिस्टम ने मुझे सबसे पहले 8 स्टेप ट्रेनिंग में मुझे ये सिखाया गया कि ड्रीम अगर आपके पास है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले उद्देश्य बनाया ज्वाइन होते ही कि मैं 1 साल में अपने इस कर्जे को और अपनी जिंदगी को दूर करूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने उस उद्देश्य के साथ जब उस मैदान में उतरा और मेहनत करी और अपलाइन का साथ लिया, कई बार मैं जनवरी और दिसंबर की सर्दियों में सुबह 5:30-6 बजे जा जाके, क्योंकि उद्देश्य मजबूत था तो सर्दी नहीं लगती थी, कर्जा चुकाना था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, पैसे कमाने थे। 1 साल में मैंने करीब 9 से 10 लाख रुपए कमा के अपने कर्जे को दूर किया था। शुरुआत की पहली साल में इस तरह से काम किया। मैं मेरे जाके अपलाइन को सुबह सुबह जगाता था, गुरुजी चलो उठो, प्लान करने चलना। 60 किलोमीटर जाके हमने एक वेन्यू डेवलप किया था, एक वेन्यू चलाया था, जहां हमने 200 गेस्टों को अंदर किया। वहां जा जाके मैं उनको लेके जाता था, अपलाइन को जगाता था, कई बार अपलाइन को उंगली करता था, वो बात उनको उनको जगा के उनको रेडी करके। और उस समय स्थिति ऐसी थी कि सर्दियों के टाइम पे मेरे पास कपड़े भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो पेपर अंदर लगा के और उसके बाद शर्ट पहन के और उस पहन के सुबह 5:30-6 बजे नहा धो के रेडी होके और 3 किलोमीटर पैदल चल के गुरु के अपलाइन के घर जाके और उनको जगा के उनको रेडी करके और 8 बजे तक फील्ड में, जहां हम 60 किलोमीटर पहुंच के और मैदान में काम करते थे। और उस स्तर पे काम किया कि हमने 1 साल में मेरे गुरु की मॉनिटरिंग, सिस्टम की प्लानिंग और सारी चीजों की तैयारी की वजह से मैंने उस उद्देश्य जो बनाया था कि मुझे पैसा कमाना है और कर्जा दूर किया करना है, वो करके दिखाया। उस समय में भटका नहीं। दोस्त बोलते थे चल यार आज बारात में चल रहे हैं, आज यार वहां शादी में चल रहे हैं, आज वहां चल रहे हैं, मैं नहीं जाता था। मैंने बोला नहीं यार अभी वहां जाना है, क्योंकि उन चीजों से मैं भटका नहीं, उद्देश्य दिखता था उस समय। रात को सोने से पहले मैं तैयारी करके सोता था कि सुबह क्या करना है, करने कर जाना है, कितनी बिजनेस वॉल्यूम लानी है, कितना प्लान करवाने हैं, कितनी टीम के साथ मिलना है, कितने फॉलोअप करने हैं, कितनी ग्रुप मीटिंग करनी है, जिससे कि मैं अब इस वीक का चेक सबसे बड़ा बना पाऊं। और उस उद्देश्य के लिए भागता था। तो कभी उन दोस्तों के साथ कभी बैठा नहीं, कभी उस गांव के माहौल में, गांव की कभी चौपाल में बैठा नहीं, कभी उन चीजों में जाके बैठा नहीं। और आज उसका रीजन है कि मैं कभी उस गलत संगत में नहीं गया, सिर्फ उसका एक कारण है कि मेरा उद्देश्य मजबूत था। कभी गलत संगत सोबत में मेरे बहुत सारे दोस्त, आज कोई ठेका चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गलत गलत प्रोफेशन में चले गए, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था। मुझे सही प्रोफेशन मिला और मैं उस उद्देश्य बना के 1 साल में अपने कर्जे को दूर किया। क्योंकि उद्देश्य जब हमारा मजबूत हो जाता है तो हम जिद्दी हो जाते हैं, जिद हो जाती है, हमें लगता है यस अब मैं कर सकता हूं।
तो जिद भी बनाई। नींद आती थी सुबह सर्दियों में। हम हमारे साथ हम सब उस समय जब जी रहे थे तो गरीबी स्थिति थी, उस समय सबसे ज्यादा एक ही चीज आती थी हमारे पास, वो थी नींद। लेकिन उद्देश्य मजबूत था तो जग जाते थे, लगता था कि यार वो वेट कर रहा होगा, हमें 8 बजे वहां पहुंचना है, 7:30 बजे का हमने टाइम दिया है। कई बार हमने मजबूत उसकी वजह से जिद बनाई, सर्दी लग रही है लेकिन पेपर लगाया, दिमाग पे जोर दिया कि कैसे इस सर्दी, क्योंकि कपड़े तो है नहीं, एक पैंट शर्ट है, एक स्वेटर था पतला, उस स्वेटर में सर्दी रुक नहीं सकती, बाइक पे जाना है, तो पेपर अंदर लगाया और निकल गए और मिशन बना दिया, जिद्दी हो गए। भूख लग रही है, लेकिन भूख लगी लेकिन खाया खाया नहीं खाया, लेकिन उद्देश्य पूरा करना था, पैसे कमाने थे, कर्जा चुकाना था, वो मंजिल बुनी थी। और उसी साल मैंने अपनी कंपनी का सबसे पहला टारगेट जीत के भी दिखाया, क्योंकि भूख थी पैसा कमाने की, वो भूख थी जिंदगी बदलने की, वो भूख थी परिवार के सपने पूरे करने की, वो भूख थी पर भाई बहनों के सपने पूरे करने की। पागलपन की हद पे जाके काम करना चालू किया। सर्दी लग रही है सर, कई बार मेरे टीम लीडर ने हमारी बाइक रोक, हमने बाइक खड़ी कर दी, टीम लीडर बाइक खड़ी पकड़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं सर आप उतर जाइए, हम उतर रहे हैं, बॉडी अकड़ रही है सर्दी की वजह से, क्योंकि कपड़े शरीर पर ज्यादा नहीं है, लेकिन आग जला के अपनी बॉडी को सही किया, अगले 10 मिनट बाद फिर एक्शन चालू किया। इस पागलपन पे हमने हाथ काम किया, क्योंकि मैंने ये नोटिस की, जब हमने संगत ली, किताबें पढ़ी, ऑडियो वीडियो सुना, तब मुझे एक बात पता चली कि जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जिंदगी में दर्द तो झेला है, लाइफ में कुछ ना कुछ परिस्थितियां तो झेली हैं। तो वो परिस्थितियों को झेल के जब यहां तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो बल्ब बनाया गया हो परिस्थितियों को झेल के, चाहे वो ट्रेन बनाई गई हो, चाहे कुछ बड़ा से बड़ा आविष्कार जो भी हुआ है, चाहे वो जहाज बनाया गया हो, इन उद्देश्य और पागलपन और जिद और भूख की वजह से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। लोगों ने बहुत परेशान किया लेकिन हम उस पर वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपना मिशन कामयाब बनाया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि माहौल बदलना पड़ता है, उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। जब पागलपन पे आप काम करते हैं, सबसे पहले आपको वो माहौल छोड़ना पड़ता है जिस माहौल में आप रह रहे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द आस पास के लोग हमारे बैठे रहते हैं। हम मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता था तो गांव में रोज चौपाल लग रही है, मेरे दोस्त बोला रहे तू क्यों चक्कर में पड़ गया है, ये कंपनियों के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं होता, अरे चल यार आज बैठते हैं, आज वहाँ पार्टी करेंगे, या आज बारात में चल रहे, आज उसका बर्थडे यार और हम वहाँ बर्थडे मनाएंगे। बहुत सारी चीजें करते थे। आज खेलने चल रहे हैं यार, आज फुटबॉल खेलेंगे, सर्दी है आज गर्मी लाते हैं, फुटबॉल खेलेंगे, ये खेलेंगे वो खेलेंगे। उन्होंने मुझे खूब डाइवर्ट करने की कोशिश करी। मैं उस माहौल को ही छोड़ दिया, मैं घर छोड़ दिया। मैंने मेरे परिवार को बोला कि मैं उद्देश्य अपने परिवार को उस सपने तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं उस समय तो विदेश तक होके आ गया, तो मुझे पता चल गया कि इस माहौल में मैं रहूंगा, इस इर्द गिर्द के माहौल में रहूंगा तो ये मुझे क्या सिखा पाएंगे। मुझे सिखा देंगे सिगरेट पीना, दारू पीना, मुझे सिखा देंगे, और जो छपरी आजकल छपरी टाइप लोग घूम रहे हैं उसमें लाके बिठा देंगे, पार्क में घुमाने ले जाएंगे, गलत गलत जगह लेके जाएंगे। मैंने बोला सबसे पहले मैं इस माहौल को छोड़ूंगा और टीम के बीच में जाके रूम लेके रहना चालू कर दिया। और वो दिन है कि 8 दिन तक मैं घर नहीं रुका हूँ, अपने मम्मी पापा के पास नहीं रुक रहा हूँ, टीम के बीच में रह रहा हूँ, हमेशा टीम के बीच में। माहौल बदला मैंने पहले, सबसे पहले। और काम का माहौल बदलने के लिए टीम को प्रेरित किया, टीम के साथ बातचीत करी, टीम को मोटिवेट किया कि अभी हमें इस बार माहौल बदलना है, हमें इस मिशन पे लगना है, जिम्मेदारी लेनी है। और हमने उस बदल के आगे मिशन पे लग गए। उसके बाद हमने देखा कि संगत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्त दोस्त तो क्या सिखाएंगे हमको, संगत में आना पड़ेगा गुरु की में। तो मैंने गुरु के साथ रहना पसंद कर दिया, गुरु जहां रहते थे उसी सिटी में जाके रहना कर दिया था, जहां मेरे कोच रहेंगे मैं वहीं वहीं जाके शिफ्ट होना चालू कर दिया, और वहीं टीम डेवलप कर दी। जहां कोच रहेंगे, कोच सबसे पहले नोएडा गए, मैं कोच नोएडा में जाके काम करना चालू कर दिया। अभी मेरे कोच जयपुर आ गए, जयपुर शिफ्ट हो गए, तो मैं जयपुर आके अपनी टीम डेवलप करके जयपुर शिफ्ट हो गया, और जगह जगह टीम बना दी। जयपुर से हर जगह जगह जाके टीम में जा जाके बदल रहा हूँ। उस संगत को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त आज शराब के ठेका चला रहे हैं, कई सारे दोस्त ठेकेदारी कर रहे हैं, कई सारे दोस्त उन चीजों में उलझे पड़े हैं जिनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कई दोस्त तो ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक पैक पे पैक लगाते रहते हैं, दुनिया का उद्देश्य उन दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैंने संगत बदली सबसे पहले। मैं सबसे पहले आया मागुर जी लोगों की संगत में। मुझे जब भी मैं फ्री होता हूं, मैं गुरु जी अपने कोच के पास जाके बैठता हूं और उनसे कुछ जानने की कोशिश करता हूं, किताब पढ़ता हूं। मेरे गुरु ने बोला जब मैं नहीं हूं उपस्थित तो आप किताब पढ़िए, ऑडियो वीडियो सुनिए। और मुझे ऑडियो वीडियो उन्होंने जो दी मैं उनको सुनना चालू किया। तब मुझे पता चला कि संगत हमेशा उन सफल लोगों, क्योंकि हमारे पास जो मानसिक है, दिमाग है, हम इसको जो देंगे, जैसे विचार देंगे, जैसी संगत देंगे, ये वैसे ही स्थिति में आ जाएगा। तो मैंने संगत बदली, फिर व्यवहार, संगत जैसे ही बदली तो व्यवहार बदलना चालू कर दिया एकदम। पहले मैं गुस्सेल था, बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी मेरे को, क्योंकि मैं उस माहौल में रह रहा था।
ऐसे गांव में रह रहा था जहां सिर्फ गाली गलौज ऊधम बदतमीजी सिर्फ ऐसे ऐसे माहौल में था। सबसे ज्यादा गुस्सा आती थी। मैं उस गुस्से वाले माहौल से बाहर निकल के आया, व्यवहार बदला, विनम्रता लेके आया। किताबें पढ़ने के बाद, सिस्टम की ट्रेनिंग्स, 8 स्टेप ट्रेनिंग्स लेने के बाद मेरे को पता चला कि विनम्रता होनी चाहिए। सफल लोग हमेशा विनम्र रहते हैं, झुके हुए रहते हैं, प्रेम से बात करते हैं। क्योंकि मैंने एक नोटिस किया, जब हम पेड़ के पास, हरे पेड़ के पास जाते हैं और उसकी लकड़ी को अगर हम थोड़ा सा झुकाएं तो वो थोड़ी भी झुकेगी, और अगर हम ज्यादा खींचे अपनी तरफ तो वो उतना भी खिंच जाएगी। हरी लकड़ी है, लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी अपनी मंजिल पे जाके रुकती है जहां वो पहले से थी। तो मुझे एक बात पता चल गई, जब हरी लकड़ी की तरह अगर हम अपने विचार ला सकते हैं, अपनी बुद्धि को सेट कर सकते हैं, दुनिया कुछ भी बोले हम झुक सकते हैं, हम उस भाव को ला सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ के सबसे बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। जब कोई बोल रहा है कोई बात नहीं है, भूल जाते हैं। उस टीम के साथ, हमने टीम के साथ काम किया और यहाँ आ गए। फिर महान सफलता के लिए मुझे पता चला कि सबसे पहले अवसर है, तो मुझे अवसर के रूप में कंपनी मिल गई थी। अवसर के रूप में मुझे मौका मिला था कि कुछ बड़ा करने के लिए, और वो मौका मैंने कभी छोड़ा नहीं। मुझे जब भी कोई मौका मिला, उस अवसर की हमेशा तलाश रहती है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है भगवान तो आके कहीं देगा नहीं, भगवान तो आके कुछ डायरेक्ट बोलेगा नहीं कि ले बेटा तेरे लिए ये है तू करके दिखा दे। सिर्फ मौके के रूप में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो मैंने उस मौके का हमेशा फायदा उठाया, और हम कहीं ना कहीं, हम सारे लोग सौभाग्यशाली हैं कि अवसर मिलता है और अवसर का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद सफल कंपनी, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं भगवान का कि उन्होंने मुझे पहली बार, पहली कंपनी है, इससे पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं ज्वाइन किया, और मेरी दुनिया, जब तक मैं इस धरती पे हूं, जब तक सांस है, जब तक खून है, तब तक इसी कंपनी का होके रहूंगा। सबसे सफल कंपनी मुझे मिल गई पहली बार में। दिल से धन्यवाद देता हूं भगवान का, जिसने मुझे पहली बार में सबसे जबरदस्त अवसर और कंपनी दी। और सफल सिस्टम, कई बार बहुत सारी कंपनी में, मार्केट में अब तो देख भी रहा हूं, बहुत कंपनियां रोज खुल रही हैं, रोज बंद हो रही हैं, लेकिन मुझे सही सिस्टम, जबरदस्त सिस्टम, मुझकी वजह से आज कंपनी हमारी आगे बढ़ रही है। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमको मिला, हमारे महागुरु जी लोगों की प्लानिंग, दूरदृष्टि की वजह से आज हम हर जिंदगी का हर वो मुकाम, हर वो ड्रीम, हर वो उद्देश्य पूरा कर रहे हैं जो हमें चाहिए। और सफल गुरु और मेंटर, इनके विचार, इनकी पागलपन, इनका जुनून, इनकी वो देख देख के उद्देश्य के लिए हमेशा एक नई प्रेरणा मिलती रहती है। उनको देख देखते दोस्तों हम यहाँ तक पहुंच गए। तो ये इसके लिए तो मैं इस तीसरे महान सफलता के लिए, मैं ये चार चार के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये चार चीजें, मुझे अवसर मिला, मैंने मौका पे फायदा उठाया। ऐसा बोलते हैं ना, मौके पे छक्का लगा देना चाहिए, तो मैंने तो पता नहीं कौन छक्का के छोड़ो, आप 20 लगा दिए, है ना। लाइफ के सारे अचीवमेंट लेना चालू कर दिया, सफल कंपनी मिली, सफल सिस्टम मिला। दोस्तों ये सारी चीजें मेरी लाइफ में होती चली गई, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जब आपके पास सारी चीजें सफल मिलती चली जाती हैं तो आपकी समझ डेवलप हो जाती है। तो महान समस्या, फिर आप समस्या नहीं बनते, समाधान बनना चालू कर देते हैं। समस्या कब बनते हैं? जब हम उस माहौल में रहते हैं, हमें मौका नहीं होता, हमारे पास उद्देश्य नहीं होता, हमारे पास ये पता नहीं हमें जाना कहाँ है, हमको सिर्फ पब्लिक धक्का लगा रही है कि इधर जाना है तो ये कर लो, नौकरी कर लो, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, सरकारी की तैयारी कर लो, फौज की तैयारी कर लो, फोर्स की तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम उन चीजों में उलझे रहते हैं, पब्लिक का हिस्सा बने रहते हैं। जो आ रहा है वो धक्का लगा रहा है, जो आ रहा है वो धक्का लगा रहा है। तो हम सिर्फ समस्या बन जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम विचारों में भूल जाते हैं करना क्या है। लेकिन यहाँ आके हमें पता चलता है कि जब आप सारी चीजें ऊपर से, यहाँ से उद्देश्य, जिद्दी, भूख, पागलपन से लेके माहौल संगत व्यवहार को जब संभालते हुए आते हैं, तब आपको सिस्टम और कंपनी बता देता है कि आप समाधान बन सकते हैं। क्योंकि ईश्वर तय करता है किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, वो चेक करना चाहता है आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर हमने जो ताकत देके भेजी है, आपको जो हमने पागलपन बना के भेजा है, आपको इंसान बना के भेजा है, क्या वो उन परिस्थितियों में, उस स्थितियों में क्या आप अपने आप को संभाल पाएंगे, या क्या आप समाधान बने? हम तय करेंगे हम उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे। तो दोस्तों हमको तय करना है कैसे, क्योंकि गुरु जी, हमें भगवान ने मौका, हमें कर्जा, हमारी स्थितियां बदल गई, कर्जा मिला, हम बड़े हुए, समझदार हुए, हमको कर्जा मिला, लेकिन परिस्थितियों में से सीख सीख के हमने समाधान निकाल लिया कि यार हम इंसान हैं, हम सपने देख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पागलपन दिखा सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं, उद्देश्य के लिए लड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, विचार बदल सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। तो समाधान भी हम ही निकाल सकते हैं। समाधान यही था कि एक अवसर मिला था सेफ शॉप नाम का, और उस अवसर को मैंने पकड़ा और मिशन बना दिया और समाधान मिल गया।
आज और अभी निश्चित करना होगा हम सारे लोगों को कि हम समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। कई बार हम लोग रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि हमारे आसपास लोगों का बिजनेस कर रहे हैं हम, तो हमारे पास गलत विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं। तो हम समाधान बनने की कोशिश करें। मैं आपसे ये जरूर करूंगा, मैं समाधान बना। उसके लिए अपनी टीम और अपलाइन के साथ सफल रिश्ता बनाने के लिए सबसे सबसे मुझे लगता है, सबसे पहले जो मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने अनुभव किया, कि सबसे पहले सम्मान जरूरी है। अपनी अपलाइन और टीम को हमेशा सम्मान देना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जैसे अचीवमेंट जाते हैं, क्योंकि हम उस इस गलत माहौल, गलत ऐसी स्थितियों से निकल के आते हैं, तो हमको लगता है कि यार हमसे बढ़िया कुछ नहीं, हमसे बड़ा कुछ नहीं, हमसे अच्छा कुछ नहीं। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अपनी ध्यान रखें, हम सब में एक अद्भुत शक्ति होती है, उस शक्ति का मिलकर निकालना, सपने पूरे करना, ये हमें जरूर आना चाहिए। हमें सम्मान देना चाहिए, हम गुरु के लिए कृतज्ञ रहने चाहिए, टीम के लिए कृतज्ञ रहने चाहिए, जो अपने मिशन, अपनी जिंदगी को सपने पूरे करने के लिए हमारे साथ सब मिशन में आके हमारा साथ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोच हमारी हमारी वो हर कमियों को निकाल निकाल के ध्यान रखता है और हमको समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि गिव एंड टेक का जमाना है, इज्जत देंगे तो मिलेगी, 10 गुना ज्यादा ज्यादा मिलेगी। सम्मान पे सबसे ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए। उसके बाद भरोसा, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भरोसा बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा अपने गुरु, कोच और टीम पर भरोसा रखा। मैं आज तक याद है कि कई बार लोग क्या होते हैं कि रोज कोई ना कोई गुरु बदलते रहते हैं। आज इस गुरु ने कुछ थोड़ा टाइट कर दिया तो बोला गुरु जी आप सही हो, आपके साथ मेहनत करते हैं। आज इस गुरु ने टाइट कर दिया, थोड़ा कुछ अच्छा बड़ा काम करना चाहते थे, तो मिशन बड़ा था, तो गुरु ने थोड़ा टाइट किया कि टाइगर तू कर सकता है, यू कैन डू इट। तो फिर गुरु बदल दिया, बोला गुरु जी आप सही हो। बीच में जितने अपलाइन है रोज गुरु जी बदलते रहते हैं। मुझे याद है जब से मैंने मेरे कोच को चुना है, वो कोच आज तक, बदलना चाहिए, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, गुरु बदल सकते, कोच बदल सकते हैं परिस्थिति स्थितियों के हिसाब से, पर मुझे मेरी लाइफ के सबसे दमदार कोच मिले और मैंने उन पे भरोसा किया और उन्होंने मेरे पे हमेशा भरोसा किया। और उस भरोसे की वजह से आज मैं मेरी सपने और अपनी लाइफ को बदलता हुआ जा रहा हूं। तो मुझे लगता है टीम के ऊपर और गुरु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, टीम कर सकती है, भरोसा रखा। सहमति, तीसरा पॉइंट है सहमति, अपने साथी, गुरु, कोच बट अच्छे विचार, उद्देश्य, मिशन सहमत होकर उसे पूरा करने की बड़ी सफलता मिल जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने बड़ा मिशन लिया तो टीम पीछे हट जाती है, या गुरु ने कोई मिशन लिया तो हम पीछे अपने नखरे दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है आई एम बेस्ट। पर हम बेस्ट हैं, पर एक सम मिशन में काम करने के लिए, सहमत होने के लिए और उस मिशन में बड़ा काम करके दिखाने के लिए, अपने गुरु का और अपनी टीम का प्राउड बनने के लिए आपको हमेशा सहमति लानी पड़ेगी, एक मिशन बना के तैयारी काम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे लगता है सहमति होनी चाहिए और मिशन पे काम होना चाहिए। उसके बाद संवाद, कि संवाद किसी भी रिश्ते का आधार होता है। कई बार हम बहुत सारी, जब हम संवाद करते हैं तो ध्यान रखें हम कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए गलत संवाद तो नहीं कर रहे। हम कई बार ऐसी गलती करते हैं कि हम गलत जोश में आ जाते हैं और हम अच्छा कर रहे होते हैं, हम उस अपलाइन के बारे में गलत विचार ले आते हैं, जो हमारी टीम का हमारे साथ हमारे चेक बनवा रहा होता है, हमारे साथ दौड़ रहा होता है, हमारे प्लान कर रहा होता है, और हम उसके लिए गलत विचार लेके आ जाते हैं, उससे गलत संवाद करने लग जाते हैं। कई बार हमारे डायलॉग होते हैं कि आपने किया क्या गुरुजी आप हमारे साथ, ये गलत बात होती है। मुझे लगता है कि उनके साथ मिलके, जब जो व्यक्ति हमारे साथ हमारे सबमिशन में, हमारे सपने के लिए अपना समय निकाल के हमारा साथ दे रहे हैं, या अपनी लाइफ का वैल्यूबल टाइम जो है उनका वो हमको दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका हमेशा उनसे अच्छे संवाद से बात करिए। क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं, जब आप विचार कर ला रहे होते हैं, तब आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई होता है, तो वो देख रहा होता है कि आप ये बात कर रहे हैं, तो फिर कल वो घटना आपके साथ भी घटने वाली है। मुझे लगता है कि संवाद बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए अपनी। और उसके बाद पांचवा है विचार। हम सफल विचार करने के लिए सफल लोगों द्वारा लिखी गई किताब, क्योंकि विचार के कहां से आते हैं, हम जैसे माहौल में रहेंगे। अब मैं गांव में रहता तो मेरे विचार कैसे होते, गाली गलौज वाले। क्योंकि अभी जब भी मैं अपने किसी भी कारण से अपने गांव या वहां जाता हूँ उस माहौल में, तो मुझे वही गाली गलौज, वही गांव की लेवल की सर्वे मिलती है कि यार आज तो खत्म हो गया, ये हो गया। कई बार क्या होता है ना, लेवल पे ही सर्वे हो जाती है, पूरा इसका वो निकाल के ले आते हैं। तो मैंने वो विचार बदलने बदलने के लिए उस माहौल को बदला, उसके लिए किताब पढ़ी। मेरे गुरुजी ने बोला, मेरे कोच ने बोला कि टाइगर आपको बहुत ज्यादा किताब पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। किताब पढ़ी तो विचार बदले, ऑडियो वीडियो सुनी तो विचार बदले। हमें सफल विचार में रहेंगे तो उद्देश्य से भटकते नहीं है, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमको लगता है यार ये मेरे अंदर है और मैं इसको बदल सकता हूँ और मैं अच्छा कर सकता हूँ।
तो वो विचार बदल बदल जाते हैं हमारे। वरना हम जिसके बीच में रहते हैं वहां के विचार हमारे पास आ जाते हैं, तो वो फिर हम वो उसको डेवलप नहीं कर, वो डेवलप हो जाता है, फिर हम गलत गलत दिशा में चले जाते हैं। तो उसके लिए विचारों को बदलने के लिए सबसे बढ़िया आज हम और आप सीख रहे हैं, यहाँ से हमारे विचार, कोई बात मेरी कोई बात आपको अच्छी लग सकती है, हम किताब पढ़ते हैं तो कोई बात अच्छी लग सकती है, हम अपने आप को बदल लेते हैं, कुछ और अच्छा लगता है तो हम विचार बदल लेते हैं। उसके बाद छठवां, समझ। इतनी समझ होनी चाहिए, इतना अपने आप को हमें डेवलप करना है कि हम सब जिंदगी के सारे सपने पूरे करने के लिए हमें इतनी समझ रखनी होगी कि हम अपने उद्देश्य से ना भटक जाएं। कई बार हम बहुत पैसा कमाते हैं, मैंने बहुत सारी आज बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग मेरे साथ टीम में एसोसिएट हुए तो मैंने उनको देखा है, छोटी छोटी चीजों की वजह से वो अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं, अपने आप को भटक भटक जाते हैं। थोड़ा पैसा कमा लिया और किसी ने हेलो हाय हाय बेबी भी बोल दिया तो गायब हो जाते हैं, गलत विचार ले गलत अदा मार दी तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हमें उसके लिए अपनी समझ इतनी डेवलप करनी है, किताबें, ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग सिस्टम से इतना ज्यादा जुड़ना है, अपने अप्लायंस से ज्यादा जुड़ना है, जिससे कि हम गलत विचार नहीं आए। गलत विचार बिना उद्देश्य वाला, कई बार क्या होता है, कई लीडर ऐसे होते हैं जिनको हमेशा गलत इधर से उधर करने की आदत होती है। तो मैं जरूर निवेदन करूंगा इधर से उधर ना करें, एक अच्छे अपलायन के लिए साथ रहें। गलत विचार देने लग जाते हैं, अरे वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, और हम क्या गलती करते हैं, उसकी बात मान लेते हैं जो हमें गलत विचार दे के गया, किसी और की आलोचना हमसे करने आया था और हमने उस पर भरोसा कर लिया, और हमने अंदर ही अंदर हम संकल्प लेते हैं कि अब तो उसके उसके साथ ये करना है, ये करना है, उसकी गलत करना है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी हमें समझ होनी चाहिए कि जो हमसे बोलने आया है, जिस बात की आलोचना करने आया है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो किसी और से जाके हमारी आलोचना नहीं करेगा। तो पहले उसके लिए हमें ये समझ डेवलप करनी होगी, हमें ये रिश्ते इतने मजबूत करने होंगे कि जिसके बारे में वो हमसे आलोचना करने आया है, जब वो करने के बाद चला जाए तो सबसे पहले मैं उसको फोन लगाऊं या उससे मिलने का समय लूं और उसके साथ बैठूं, बोलूं कि यार आप मैंने आपने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला है क्या, इस समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि मुझे आप पे बहुत भरोसा है, हम और आप मिलके बहुत बड़े मिशन पर चल रहे हैं, कुछ लोग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे डाइवर्ट नहीं होना, अपना मिशन और अपने सपने, अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें लगना होगा। इतनी समझ हमें डेवलप करनी है। तब उसकी ना सुनकर गुरुवर टीम के डायरेक्ट बात करनी होगी और मिशन पे लगना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि हमारे दिमाग के पास दो मान्यताएं, एक मैं कर सकता हूं, दूसरी मैं नहीं कर सकता। और हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, जो गलत विचार डाल रहे हैं, वो इस बात की मान्यता को डेवलप करा रहे हैं कि तू कर नहीं सकता, तू डेवलप नहीं कर सकता, दूसरे में नहीं कर सकता। तो हमको ये तय करना है कि किस मान्यता को अपने अंदर मजबूत करना है, किस माइंडसेट को मजबूत करना है, किस विचार को मजबूत करना है, ये हमको तय करना पड़ेगा। उसके तय करने के लिए हमको हमेशा सिस्टम से जुड़े रहना चाहिए, वह किताबों से जुड़ा रहना होना चाहिए, ऑडियो वीडियो से जुड़ा रहना चाहिए, अपने कोच से हर 10 दिन 5 दिन में बैठ के डिस्कस करना होगा, काउंसलिंग करानी होगी और समझ डेवलप करनी होगी। तो ये मैंने किया क्योंकि मैं जानता हूं अगर ये सारी चीजें करने के लिए सबसे पहले हमारा निर्णय लगेगा। भविष्य के परिणाम निर्धारित जब होंगे जब हम इन चीजों के लिए निर्णय लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, डिसीजन लेंगे कि मुझे उद्देश्य पे काम करना है, मुझे इन लफड़ों में नहीं पड़ना, मुझे मेरा माहौल बदलना है, मुझे मेरी संगत बदलनी है, मुझे मेरे विचार बदलने हैं, मुझे मेरे मेरे अपलाइन की बात मान के समर्पित होकर काम करना है, मुझे एक उद्देश्य पे पागलपन कम करना है। इसके लिए हमारा निर्णय लगेगा, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी लगेगी, इसके लिए हमारा पागलपन लगेगा, तब जाके हम अपने भविष्य का एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं। और किया, हमने निर्णय लिया हमेशा वक्त वक्त पे। फिर मुझे उसके बाद पता, अभी बहुत ही जबरदस्त हमारे 3 फ्रेशर और ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए बहुत ही जबरदस्त कंपनी ने एकदम जबरदस्त टारगेट दिया हुआ है। अगर हम इन चीजों को सुधार के लगते हैं तो फिर हमारे पास एक ही काम बचता है, टारगेट टारगेट टारगेट। सब काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट रोक दो, क्योंकि अपने परिवार का इतिहास लिखने का वक्त है अभी। हम अभी हमारी टीम में बहुत सारे लोग फ्रेशर, सिल्वर, ब्रॉन्ज लेवल के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनका उनके परिवार का इतिहास, क्योंकि मेरे जब मैं ज्वाइन हुआ था सबसे ज्यादा मेरे गुरु और मेरे अपलाइनों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे बताया कि आप ये कर सकते हो, उन्होंने टारगेट को सेट कराया, लिस्ट बनवाई, प्रॉपर लिस्ट तैयार करवाई कि इस लिस्ट पे चलो प्लान करेंगे जिससे आपकी इतने टारगेट, ये बार थाईलैंड के टारगेट के लिए आपको इतने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए और इस इतने बिजनेस वॉल्यूम के लिए इतने प्लान लगेंगे, चलिए नीरज जी आपके साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो मैं सारे लीडर्स जो मेरे मेरे को सुन रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, जैसे मैंने अभी भी लिस्ट बना रखी है, मेरी टीम से कितने लोगों को टारगेट निकालना है, कितने फ्रेशर, सिल्वर, ब्रॉन्ज को मैं विदेश भेजने वाला हूं। अभी भी कुछ 6 लोग कल फ्लाइट में टेक ऑफ करें थाईलैंड के लिए,
और बार बार मुझे मैसेज करके ये बोल रहे हैं, गुरुजी धन्यवाद, आपकी वजह से सपना पूरा हो गया, गुरुजी धन्यवाद। तो एक अच्छी फीलिंग आती है, आपको फील होता है कि यार अपनी टीम से, हमारी टीम से लोग विदेश यात्रा अपना सपना पूरा कर रहे हैं। तो मैं जरूर बोलूंगा, अपने परिवार का इतिहास लिखने का वक्त चल रहा है, अभी वक्त है, अभी अपनी टीम के परिवार के इतिहासों को लिखवाने का एक वक्त है, अभी उस पर फोकस करना पड़ेगा हम सारे लोगों को मिलकर। अभी हमारा दमदार कंपनी ने जबरदस्त मौका दिया है, इस मौके को पे छक्का 20 छक्का लगाना है, 6 रन लेने, एकदम एकदम भयंकर तरीके से, जबरदस्त तरीके से फोकस होके इस टारगेट को जीतने का मौका है दोस्तों। तो मैं जरूर बोलूंगा इस टारगेट के लिए तैयारी करिए और लिस्ट बना के प्रॉपर अपने फ्रेशर और ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए उद्देश्य बनवा दीजिए कि आप इस टारगेट को जीत सकते हैं। उनको एहसास कराना है हम सारे लोगों को मिलके कि आप कर सकते हैं, और करने के लिए हम उन लोगों के साथ फील्ड में जा जाके प्लान फॉलोअप FIM कर करके उनके टारगेट को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। और टारगेट जिताने के लिए सबसे बढ़िया है राउत, हम प्लान संख्या अपनी टीम में बढ़वाएं, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान करवाएं। क्योंकि पुरानी कहावत है, 1 एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर हम 1 एप्पल रोज खाते हैं तो हमें कभी डॉक्टर के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा एक कहावत थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की एक कहावत है कि 5 प्लान ए डे तो बाउंस कीप्स बाउंस चेक अवे। अगर हम 5 से ज्यादा प्लान अगर रोज कर रहे हैं तो कभी हमारे खाते के चेक बाउंस नहीं होंगे। तो हम सारे लोगों को ये आज जिम्मेदारी लेते हैं हम सारे लोग कि हमें 5 प्लान की जिम्मेदारी लेके अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कराना है। यदि आप हर रोज नए 5 प्लान को दिखाते हैं तो हमें बैंक बैलेंस में कभी कभी नहीं दिक्कत आएगी। एक दिन में 5 प्लान, एक महीने में 150 प्लान, एक साल में हम 1800 प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जरूर बोलूंगा कि 5 प्लान के लिए पैटर्न दिखाने के लिए हंसी खेल नहीं है, दृढ़ निश्चय लगेगा, मजबूती लगेगी, फोकस लगेगा। हम सारे लोग फोकस करके इस 5 प्लान करके और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को विदेश भेज सकते हैं। क्योंकि 5 बेसिक स्टेप हैं, अगर हम अनकंडीशनली उतरते हैं तो हमारे हमारे सिस्टम ने हमें एक ही बात सिखाई, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हमें एक ही बात सिखाई, 5 बेसिक स्टेप हैं, उस पर फोकस करिए, गोल बनाइए। और अभी सबसे बढ़िया गोल है कि हम अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा टारगेट कैसे जिता सकते हैं। अगर हम फ्रेशर हैं तो हम अपना कौन सा टारगेट जीत सकते हैं। फिर उसके बाद गोल बनाने के बाद हमें लिस्ट बनानी है, अपनी टीम में जा जाके लोगों की लिस्ट बनवानी है कि हम उनके बीच में जा जाके, जो हमारा कच्चा माल है, लिस्ट कच्चा माल है, उनके बीच में जा जाके हम लोगों को इनवाइट कर सकें, उनको प्लान दिखा सके और उनके सपने पूरे कराने के लिए उन्हें तैयार कर सकें। क्योंकि मैंने एक शुरू में बात बोली थी कि जिसके पास कोच है वो जिंदगी के सपने पूरे कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपना अपने आप को प्रूफ कर रहा है। और जिसके पास कोई कोच नहीं है, कोई गुरु नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ धक्के खा रहा है, माफ करना मेरे को। उसके बाद हमें इनविटेशन पे फोकस करना चाहिए। आज संडे, आज हर जगह जगह हम अपनी टीम के साथ वेन्यू प्लान करते हैं, एक जगह बुला के वेन्यू प्लान करते हैं, तो हम उसके लिए इनवाइट करते रहे हर संडे के लिए। और उसके बाद रोज हम जा जाके सौदा प्लान करें और फॉलोअप करें, बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करें। और अभी हमारी कंपनी ने बहुत ही दमदार इनकम दे रखी है, 7 हेमन, उसको सबसे ज्यादा अपनी टीम में जितना है और सबसे ज्यादा अपनी टीम में हम लोग मिशन बना के 7 हेवन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस काम को करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें जरूरी है हमारी लाइफ के लिए सबसे पहले 100% यूजर। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों को अच्छा कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को बदल देते हैं, पर हम कभी अपने आप को 100% यूजर नहीं बनाते किसी भी चीज के लिए। सब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के टूल्स नहीं लेते, हम बैग ही नहीं बनाते। बोला गुरुजी आपका है तो बैग, आपके बैग से ही चलेंगे, आपके बैग से ही, आप अपने बैग से प्लान कर देना। हम जिम्मेदारी नहीं लेते। पर हम नोटिस करें कि हम मार्केट में जब भी हम बैठते हैं, हम मार्केट में जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं, क्या वो अपनी सजा के नहीं बैठते, क्या वो अपनी तैयारी नहीं करते, क्या वो अपने टूल्स नहीं लेते। अगर एक हम कार मैकेनिक के पास जाएंगे, अगर उसके पास टूल्स ही नहीं होंगे तो वो किससे कार मैकेनिक बोला जाएगा, वो कार कभी मैकेनिक कार सही कर पाएगा। हम टूल्स नहीं लेते हैं, हम कोई भी बैग रेडी नहीं करते। तो मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था सबसे पहले मेरा बैग रेडी कराया गया था। सबसे पहले मुझे बोला गया नीरज जी आप एक बैग लीजिए, मेरी स्थिति नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने मैनेज करके बैग लिया। फिर बोला भाई टूल्स रखिए, इसमें ये टूल्स लगेगा, आपको फोल्डर लगेगा, आपको प्रगति सूत्र लगेगी, आपको ये लगेगा ये लगेगा, वो सारी चीजें उन्होंने लिख के दी और मैंने उस बैग में रखी और वो पूरे टूल्स बनाए। उसका फल ये मुझे मिला, तो मुझे ऊर्जा रहती थी मेरी, जब पीठ पे वो रहता था तो मुझे लगता था कि मैं अभी जाके प्लान दिखाऊं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सिखाया मैंने मेरे अपलाइन से बैठ के पूछा कि सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कई बार आप नहीं होते हो तो मैं रजिस्ट्रेशन मार दिया करूंगा। तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सीखा। और सबसे जरूरी है जो आज डायरेक्ट सेलिंग में और हम सब के लिए, ऑर्डर रिटेल प्रोडक्ट। हम अपने प्रोडक्ट, हमारी कंपनी से रोज एक से एक दमदार जबरदस्त प्रोडक्ट
हमारी साइड पर लेके आ रही है, हम उसको रोज अपने यूज के लिए ऑर्डर करें और अपनी टीम को ऑर्डर कराएं, जिससे कि हम उसको एहसास कर सकेंगे, उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हम उसके फायदे और अच्छे से बता पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट जिता पाएंगे। मेल करना और ये ईमेल करना, ये हमें सीखना चाहिए दोस्तों। ये 100% यूजर बनने के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, उसके लिए पागलपन पे जाके हमें काम करना होगा, और ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जितनी भी बातें में, दिस इज आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ है जिसके लिए वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद इस जिम्मेदारी को लेके उतरेंगे दोस्तों। तो अगर हम ये सारी बातें मानते हैं तो मैं आप मेरी बात यहाँ आके मैंने ये सारी बातें करी अपनी लाइफ में, जो मेरा अनुभव था वो मैंने आपके साथ शेयर किया और अपनी बातें मैंने आपके बीच में रखी, और इन बातों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं और आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो दोस्तों। जो भी बात मैंने बोली वो सिस्टम और मेरा मागुर जी लोगों द्वारा बताई गई बातें और अनुभव था। कोई भी बात अगर गलत लगती है उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।